तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इनवैलिड रिजल्ट क्या आ रहा है सामने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर पार्सली वेरीफाइड अनवेरीफाइड क्या अपडेट है। और दोस्तों देख सकते हैं बिहार डीएलएड रिजल्ट 2023 बिहार बोर्ड डीएलएड रिजल्ट का इंतजार खत्म, कुछ ही देर में दोस्तों रिजल्ट जारी होने वाला है। जी हाँ, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। देख सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से क्या अपडेट आ रही। देखिए कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशान हो रहे थे। देखिए दोस्तों, जो आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है ना, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है, यहाँ पर आपका वेरीफाइड का टिक आने वाला है बहुत ही जल्दी, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तब। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं दूसरे फेज की बहाली की तैयारी शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ से रिक्तियों की मांग की है। जी हाँ, शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अतुल जी ने क्या कोई नया ट्वीट किया, कुछ अपडेट आ रही है। देख सकते हैं जो इनका लास्ट ट्वीट था कि सम टीआरई वही वाला, ठीक है ना। वही देखिए, पार्सली वेरीफाइड कैंडिडेट्स आर ब्लेमिंग बीपीएससी एंड इट्स सर्वर फॉर, ठीक है, एसेंशियली व्हाट इज देयर ऑन मिस्टेक्स। देखिए हुआ क्या ना, जब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स उस समय अपलोड कर रहे होंगे, देखिए इस समय अगर आप अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या अपलोड किया वहां पर। ठीक है, बहुत से बच्चों का भैया रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है, अपलोड हो गया। बहुत से बच्चों का ऐसा होगा, ठीक है। देखिए एक बच्चे का कमेंट आया था। देखिए एक और सवाल हमने पूछा था पहले यूट्यूब के माध्यम से। आज आज देखिए हमारा हिंदी दिवस है और सवाल भी हिंदी दिवस पर ही था। सर्वप्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो देख सकते हैं 84% बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। मतलब सोचिए कि हमेशा भीड़ उधर जाती, जो एक बच्चे टिक मारते सब के सब उधर लग गए। सही आंसर होगा 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाना शुरू किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए कमेंट में कुछ बच्चों के सवाल भी आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटेड बीटेड। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बिहार टेट का एग्जाम हो। जी हाँ, देख सकते हैं कमेंट में भरा है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो बच्चे कमेंट भी करते हैं उसका भी देखा जाता है। देखिए सर, एक बच्चे का सवाल है कि मेरा अपलोड किया गया एनसीएल और निवास में सिग्नेचर रेवेन्यू ऑफिसर का नहीं दिख रहा है। देखिए एनसीएल का मतलब वही नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, जबकि मेरे पास जो हार्ड कॉपी है उसमें सिग्नेचर रेवेन्यू ऑफिसर का है। देखिए अब क्या है ना कि जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे वो अपलोड कर चुके हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार का, देखिए इसको हम सिर्फ यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। इसमें एडिट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप लोग जाएंगे, जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा, डीवी शुरू होगा, तब हम वहां पर जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पर अपना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचा दें। 14 सितंबर को दोस्तों बिहार डीएलएड का रिजल्ट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है। बिहार डीएलएड का रिजल्ट आज शाम तक जारी होने वाला है, तो ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बीएड छात्रों के लिए सीट होल्ड की जा रही है कि नहीं की जा रही है। देखिए चलिए, सीट होल्ड हो या ना हो, लेकिन एक और बड़ी खबर जो ग्रुप के माध्यम से हमने आपके सामने रखी थी, बच्चे इसको भैया काफी जागरूक हुए हैं और काफी ज्यादा इसको शेयर भी किया गया पोस्ट को। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। जी हाँ, देखिए आपने जो गलती की, चलिए उसका हम आंसर भी देंगे। देखिए हर बार दोस्तों क्या होता है कि ओएमआर, जी हाँ दोस्तों, ओएमआर में कुछ ना कुछ आप छोटी सी गलती करते हैं। देखिए ऑफलाइन पेपर का नुकसान क्या होता है इसको भी समझिए। ऑनलाइन पेपर में गलती बच्चों से नहीं होती है, ठीक है, रिजल्ट आपका रुकता नहीं, लेकिन ऑफलाइन पेपर में ओएमआर फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ बच्चे गलती करते हैं, जिस वजह से उनका रिजल्ट इनवैलिड हो जाता है। तो देखिएगा कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका हो सकता है कि बीपीएससी क्लियर हो रहा हो, लेकिन ओएमआर में छोटी सी गलती की वजह से उनका रिजल्ट रुकेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होता है, क्या उसके बाद हम कुछ आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। जी हाँ, देखिएगा आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये भी दोस्तों गलती हो सकती है। रिजल्ट अभी सामने आने वाला है। देखिए आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी होगा, तो आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा या तो पार्सली वेरीफाइड आएगा या अनवेरीफाइड। अनवेरीफाइड का मतलब रिजेक्ट मान लिया जाएगा, लेकिन पार्सली वेरीफाइड में जैसे मान लेते हैं कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई नहीं हुआ, आपने समय मांग लिया, तो उसको आप दोबारा ले जाकर भी वेरीफाई करवा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। देख सकते दोस्तों बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में क्या हुआ। देखिए टीआरई मतलब क्या था, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए यूपी के अभ्यर्थियों ने बनाए फर्जी प्रमाण पत्र, प्रशासनिक महकमे भी हड़कंप में। आपको एक बात और बताते हैं, अभी बिहार के बच्चे भी फंस सकते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार में डीएलएड की ज्यादा सीटें हैं नहीं, 30,000 लमसम सीटें होती हैं बिहार में, ठीक है, डीएलएड के लिए। अपने यूपी में तो भैया 2,33,000 सीटें हैं, और अदर स्टेट में भी काफी ज्यादा सीटें हैं एडमिशन में, लेकिन बिहार में ज्यादा सीटें नहीं है। तो बिहार के बच्चे करते क्या है
कि वो यूपी का कैसे ना कैसे निवास प्रमाण पत्र बनवा के यूपी से डीएलएड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वो रियल में बिहार के ही निवासी होते हैं, लेकिन कर लेते हैं यूपी से डीएलएड। अब यूपी में डीएलएड करने के लिए भैया मांगा जाता है कि जो बच्चा यूपी में वही डीएलएड कर सकता है जो यूपी का स्थायी निवासी हो। तो आप लोग फर्जी का परमानेंट एड्रेस बनवाते हैं, इस वजह से भी काफी बच्चों के आरक्षण में दिक्कत आ सकती है। मतलब दोस्तों, जैसे कि वो रियल में ही बिहार के कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन उन्होंने यूपी से डीएलएड करके बड़ी गलती कर ली, मतलब अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लिया। ठीक है ना। तो ऐसे भी कुछ फर्जी सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, बीएड में जो ग्रुप थे वहां पर क्या उन्होंने प्लानिंग बनाई, इसको भी देख लीजिए कि जो लोग बीएड केवीएस में एग्जाम दिए हैं सब करे तब होगा। ठीक है, उन्होंने ये कहा दोस्तों, देखिए जैसे हमारा जो बीएड का सर्टिफिकेट था उसमें डीएलएड में चेंज करने का ऑप्शन मिला। ठीक है ना। तो बीएड कैंडिडेट जान के अब तो हमें भैया पीआरटी से, प्राइमरी शिक्षक भर्ती से 1 to 5 से बाहर किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि हम भी जानबूझकर बीएड को डीएलएड में बदल दें, मतलब उन्होंने डीएलएड भी नहीं कर रखा तब भी डीएलएड कर दे, ताकि दोस्तों जो फाइनल मेरिट है, कट ऑफ है, वो हाई हो जाए। जिस चक्कर में क्या होगा कि जिन बच्चों की मेरिट कम थी, जिनकी नियुक्ति हो सकती थी, नौकरी मिल सकती थी, उनको तुरंत ना मिल पाए। ठीक है, देखिए इंसाफ होता है, समय लगता है। तो अब समय लगेगा तो सिंपल सी बात है, सैलरी का आपका नुकसान होगा। और कभी कभी समय दोस्तों बहुत ही लंबा लग जाता है, साल भर का भी समय लग जाता है। ठीक है ना, 2 साल का समय लग जाता है, या कभी कभी होता है कि भैया ठीक है वैकेंसी खत्म कर दी जाती। ठीक है ना, तो जितने बच्चे नौकरी पा गए बाकी खत्म। तो दोस्त यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात हमें देखना चाहिए कि जो हमारी, ठीक है, आरक्षित वर्ग के लिए जो पासिंग मार्क है और अनारक्षित के लिए वो क्या है। देखिए हमने कट ऑफ की एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, देख सकते हैं, पहले आज इस वीडियो में देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। मेल के लिए जनरल कैटेगरी में जो पासिंग मार्क है वो 40% के हिसाब से 48 नंबर, ओबीसी में 36.5% के हिसाब से 43.80 नंबर, ईबीसी में 34% के हिसाब से 40.80, एससी में 32% के हिसाब से 38.40 और एसटी में 38.40 फीमेल कैंडिडेट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि महिलाओं के लिए और भी ज्यादा आरक्षण दिया जाए, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी, मेल और फीमेल। ठीक है, ये फीमेल है और यहाँ पर मेल कैटेगरी है। सीटों की संख्या 215,947 है, 16,040 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, बीपीएससी पीआरटी कट ऑफ 2023 फॉर पीआरटी। ठीक है ना। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो मेल के लिए पासिंग मार्क है वो 48 नंबर है। तो अगर 48 से कम नंबर पा रहे हैं, इसका मतलब आप पहले पास ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे आपकी सीटेट में पासिंग मार्क रखी गई है अदर स्टेट के बच्चों के लिए कितनी है बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। अदर स्टेट के लिए जो पासिंग मार्क है वो 90 नंबर है सीटेट में। तो अगर आप 89 नंबर पा रहे हैं तो क्या आप क्वालिफाई हो रहे हैं, भले ही आपका बीपीएससी में कितना ही अच्छा पेपर हुआ हो। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी पहले आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन जो और आरक्षित वर्ग है, ये सब तो अनारक्षित वर्ग है दोनों, लेकिन अनारक्षित वर्ग में होगा क्या, जैसे ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर भी 48 नंबर ही पासिंग मार्क होगी। ठीक है, लेकिन दोस्त यहाँ पर कट ऑफ कम जा सकती है। ठीक है ना। तो कुछ कैटेगरी की कट ऑफ भी कम होगी। ऐसा मत सोचिएगा कि भैया जैसे एससी में 38 नंबर है, अगर इनको बच्चे योग्य नहीं मिलते तो कट ऑफ को 35 तक भी किया जा सकता है। और दोस्तों कुछ बच्चों ने जब ये सोचा होगा कि भैया बीएड वाले अपना फॉर्म करेक्शन करके डीएलएड कर लें जिससे कट ऑफ हाई जाएगा, उसके चक्कर में दोस्तों आपको शुरुआत में कट ऑफ हाई देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है। 14 सितंबर को जारी होगा रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, देखिए वो कटिंग हम आपके सामने रख रहे हैं। पटना से अपडेट आई थी, 3,90,000 अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली, बीएड के अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी गई है। ठीक है ना। तो फिलहाल दोस्तों चलिए वीडियो के अंत में एक ही बात कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर परेशान मत होइए। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में तकरीबन 1 लाख बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका यही पार्सली वेरीफाइड या अनवेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है ना। फिलहाल आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, ये अदर स्टेट की बात कर रही है, अदर स्टेट के बच्चे हैं। जो बिहार के होंगे उन्होंने निवास प्रमाण पत्र और अपना जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड कर रखा होगा। ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, तो ये सब बातें होंगी वहाँ। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना कि बहुत बड़ी चीज है। एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है। यूपी में 69,000 जैसी जैसी बड़ी बड़ी वैकेंसियां हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा ना, देखिए सारा खेल तो कटाव का ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आरक्षण को लेकर, आरक्षण और विशेष आरक्षण। जैसे मान लेते हैं आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लगा रखी है, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस भी लगा रखी है, उसके बाद एक्स सर्विसमैन भी दिखा दिया आपने। ठीक है, फ्रीडम फाइटर दिखा दिया, फिजिकल हैंडीकैप दिखा दिया आपने,
तो भी ये सब चीजें होनी चाहिए। बीपीएससी सिर्फ 200 पीआरटी का ही रिजल्ट जारी करेगा फिलहाल। दीपावली तक आपको फाइनल नियुक्ति पत्र मिल सकता है। अगले महीने 15 अक्टूबर के आसपास हमारा जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 6 से 8 तक के लिए होगी। ठीक है, अब 6 से 8 में दोस्तों देखिए, हमने यूट्यूब पर भी सवाल पूछा था। देखिए आप लोग का सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सवाल क्या था हमारे यूट्यूब पर, देख सकते हैं अभी आपके सामने। बीपीएससी टीआरई 2.0 के पहले सीटेट का एग्जाम होना चाहिए या नहीं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 77% छात्र कह रहे यस होना चाहिए, और कुछ बच्चे कह रहे नहीं होना चाहिए। अब देखिए वो बच्चे कह रहे होंगे नहीं होना चाहिए जिनका क्लियर है। अब देखिए आपको बता दें, जो जूनियर शिक्षक भर्ती आएगी उसमें अपीयर होने के लिए, आपको मौका पाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ये जानना जरूरी है। जैसे दोस्तों आप पेपर 1 क्लियर किए थे ना सीटेट का, तब जाकर आपको प्राइमरी शिक्षक भर्ती पीआरटी में मौका मिला था। वैसे दोस्तों आपका सीटेट का जो पेपर 2 होता है, अगर आप उसको पास किए होंगे तब आपको जाकर जूनियर शिक्षक भर्ती 6 से 8 में मौका मिलेगा अप्लाई करने का। देखिए हमारी मांग ये है कि जो बच्चे क्लियर नहीं कर रहे, चाहे वो सीटेट के हो, चाहे बिहार टेट की भी मांग हो रही है कि पहले बीटेट का भी एग्जाम होना चाहिए। अब बिहार के बच्चे बिहार टेट की ही मांग करेंगे, सिंपल सी बात है। तो मांग है कि 6 से 8 का एग्जाम पहले हो, ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस हो। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये होने वाली है। तो बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हम आपको देते हुए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जितने बार भी टेट का एग्जाम हुआ, याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता के जा रहे हैं 52,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ, अभी तक जो भी टेट का एग्जाम होता है, बहुत से बच्चे पेपर 2 का या तो एग्जाम छोड़ देते हैं या तो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम बच्चे पेपर 2 क्वालिफाई करके रखे हैं। अगर कोई टेट का एग्जाम नहीं होता, ना तो बीटेट का एग्जाम होता है, ना तो सीटेट का एग्जाम होता है, तो बहुत ही कम बच्चे आवेदन करेंगे। ठीक है, आवेदन करने वालों की संख्या मुश्किल से 4 से 5 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक और आपको बता दें, क्योंकि 4-5 लाख क्यों हो जाएगी आवेदन करने की संख्या, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड छात्र और बीएड के छात्र दोनों बच्चों को मौका मिलेगा, सभी बच्चों को, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले वैकेंसी जो थी प्राइमरी में, वहां पर 3,80,000 बच्चों ने आवेदन किया था डीएलएड के, बीएड के 3,90,000, तो बीएड कैंडिडेट्स ये थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जो पेपर 2 होता है उतना बच्चों फॉर्म भी नहीं भरते, क्योंकि कभी वैकेंसी आती नहीं है। तो बहुत दिनों के बाद एक बड़ी वैकेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो इस बार ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जिन बच्चों का पेपर 2 ऑलरेडी क्लियर है सीटेट या बिहार टेट से, उनको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। वो बच्चे तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भैया टेट का एग्जाम हो, सीधे वो चाहेंगे कि मतलब जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाए, ठीक है ना। लेकिन जिन बच्चों का टेट क्लियर नहीं, क्योंकि 1-2 बच्चों की संख्या नहीं है, लाखों की तादाद है जिनका अभी पेपर 2 क्लियर ही नहीं है, ठीक है ना। लाखों बच्चे शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे अगर टेट का एग्जाम नहीं होता डायरेक्ट, ठीक है। बिहार शिक्षक भर्ती जूनियर की आती है। चलिए दोस्तों, जिन बच्चों का क्लियर था उनके लिए बड़ी खुशखबरी हम देते हुए जा रहे हैं, और जिन बच्चों का क्लियर नहीं है तो आप लोग संघर्ष जारी रखिएगा, हम भी आपके साथ हैं, ठीक है ना। और जिन बच्चों का देखिए टेट क्लियर भी है ना, तो देखिए कभी कभी क्या होता है, क्या है, और भी बेहतर आप स्कोर कर लीजिए तो भी बढ़िया रहेगा आपको। बाकी आप लोग लेकिन तैयारी में लग जाइए। जिन बच्चों का बिहार टेट या सीटेट पेपर 2 क्लियर है, वो बच्चे अभी से लग जाइए जूनियर शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस आना बाकी है, तो वेट कर रहे हैं। 52,000 एक शिक्षक भर्ती काफी बड़ी वैकेंसी है ना, बात ये है। तो ये भी पेपर दोस्तों वही ऑफलाइन मोड में होगा यहाँ पर, लेकिन जो जूनियर में वैकेंसी आती है वहाँ पर थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पर आप देखिए जब आप सीटेट का एग्जाम दिए होंगे, या तो आपने मैथ का सेक्शन लिया होगा, मैथ एंड साइंस का, और एक होता है सोशल साइंस का, ठीक है। उसी हिसाब से आपका पेपर भी सेट होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल दोस्तों वेरिफिकेशन को लेकर टेंशन नहीं लेना है, आज डीएलएड का रिजल्ट आ रहा है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया जहाँ से रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।